हुआ जिसकी आशंका थी। 20 जून को गायब हुई लड़की को पुलिस ने बरामद तो किया, पर उसका शव। पुलिस के लिए सफलता की बात यह रही कि आखिर उसने हत्यारे को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हत्यारे ने अपनी हैवानियत कबूल की। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। यूपी के जनपद उन्नाव के थाना पुरवा के एक गांव की 10 वर्षीय बच्ची जब लापता हुई तो उसके परिजनों के साथ गांव वालों को भी लगा कि नन्ही सी बच्ची है, ढूंढने से मिल जाएगी। पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, किसी अनहोनी की आशंका सबके मन में गहराती जा रही थी। तीसरे दिन पी न्यूज भारत की लखनऊ टीम गांव पहुंची और परिजनों से बात की, जिसमें परिजनों ने भी आशंका जताई कि बच्ची के साथ कोई कहीं अनहोनी ना हो जाए। परिवार हमारे साथ है, क्या उसके ऊपर बीत रही होगी ये बताने की जरूरत नहीं है, वहां से जानेंगे कि घटना पूरी क्या है। पी न्यूज भारत की खबर उस परिवार की आवाज बनी और लखनऊ में बैठे आला अधिकारियों के कानों तक गूंजी। यूपी में अगर किसी नेता की भैंसें खो जाए तो पुलिस महज कुछ ही घंटों में ढूंढकर ला देती है, पर किसी की बेटी खो जाए तो फिर राम भरोसे। यूपी के जनपद उन्नाव के थाना पुरवा के एक गांव से रविवार को 3 बजे बकरियां चराने निकली 10 साल की मासूम का पता पुरवा पुलिस आज तक नहीं लगा पाई। कि थाना पुरवा के उस गांव में हूं जहां पर रविवार को एक 10 वर्षीय बच्ची गायब हो गई थी और आज कई दिन बीतने के बाद भी पुरवा पुलिस उस बच्ची का सुराग लगाने में असफल है। ये वही जगह है जो हमारे पीछे वही जगह है जहां पर बच्ची की चप्पलें मिली और इसी जो बना हुआ है कमरा, इसके अंदर उसका खाता मिला। यूपी में अगर किसी नेता की भैंसें खो जाती हैं तो पुलिस उसको महज कुछ घंटों में ढूंढ के ला देती है, लेकिन एक मासूम 8 साल या 10 साल की बच्ची खोती है तो 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं सिर्फ बच्ची का पता लगाने में। पी न्यूज भारत पर खबर के प्रसारण के महज कुछ घंटों के अंदर ही उन्नाव व लखनऊ की स्पेशल पुलिस टीम गांव को खंगालने पहुंच गई और गुरुवार की देर रात पुलिस बच्ची के शव का पता लगाने में सफलता पा गई। बड़ी बात यह रही कि पुलिस ने न सिर्फ बच्ची के शव को बरामद किया बल्कि हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार की रात बच्ची की लाश इसी भवन के पीछे एक कुएं में मिली, जबकि जब बच्ची गायब हुई थी तो उसकी चप्पलें छत पर और छाता इस भवन के अंदर मिला था। ग्रामीण बताते हैं कि रविवार की रात व सोमवार को इसी में पुलिस व ग्रामीणों ने खोज की थी, पर खरपतवार होने के कारण बच्ची की लाश दिखाई नहीं दी। बच्ची की हत्या करने वाला हैवान बच्ची के गांव से ही सटे गांव साहेब खेड़ा का नीरज गौतम पुत्र भीम निकला। पुत्र के अनुसार जब बच्ची बकरियां चरा रही थी तो हत्यारा नीरज भी वहां था। उसने बच्ची को अकेला पाकर उसे पकड़ लिया, जिसका बच्ची ने विरोध किया, जिसके कारण उसने गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारा नीरज गांव से गायब था, पर उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि मां ने करीब दर्जन भर लोगों पर शंका जाहिर की थी और पुलिस सबसे अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। पर बकरे की मां कब तक खैर मनाती। आखिरकार हत्यारा पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। हत्यारा नीरज कितना शातिर है उसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वो पुलिस को घटना स्थल पर ले गया तो फिल्मी अंदाज में पहले से छिपाए रखे तमंचे से पुलिस पर हमला कर दिया। पर पुलिस पहले से ही सतर्क थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए हत्यारे के पुलिस ने दोनों पैर गोली से छेद दिए। हत्यारे नीरज के बताए गए कुएं से पुलिस ने बच्ची का शव निकाला और उसे पीएम के लिए भेज दिया। पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस अधीक्षक उन्नाव आनंद कुलकर्णी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 20 जून को थाना पूर्वा में एक 10 वर्ष की लड़की गायब हुई थी, जिसके संबंध में थाने पे 200/21 अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा एक नीरज गौतम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। इससे पूछताछ के दौरान पुलिस को अहम जानकारी प्राप्त हुई। इस जानकारी के आधार पर पुलिस के द्वारा लड़की की बॉडी एक वहीं के पास के कुएं से, गांव के ही कुएं से बरामद की गई और उसके उपरांत पुलिस के द्वारा उस अभियुक्त के द्वारा जो कपड़े पहने हुए थे उनकी बरामदगी हेतु उसको तारागढ़ी जंगल में लेके जाया गया। वहां पे बरामदगी के दरमियान कपड़ों में छिपाया हुआ एक तमंचा, जो कपड़े बरामद किए जा रहे थे उसी कपड़ों में एक तमंचा छिपाया गया था, वो अभियुक्त के द्वारा निकाल के फायर करने की कोशिश की गई और मौके से भागने की कोशिश की गई।
जवाबी फायर में पुलिस के द्वारा जब जवाबी फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त को दोनों पैरों में गोली लगी है और अभियुक्त को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। पूरी पूछताछ से ये घटना का पूरा अनावरण हुआ है। जिस दिन लड़की जो है वहीं बकरी चरा रही थी, अभियुक्त नीरज गौतम वहीं पे जा रहा था, अपने घर जा रहा था। उस बीच उसके द्वारा लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। छेड़छाड़ के दरमियान जब लड़की ने विरोध किया गया तो उसके द्वारा उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई और बॉडी को कुएं में फेंका गया। इस तरह से घटना का पुलिस के द्वारा अनावरण किया गया है और बॉडी को रिकवर करके अभियुक्त को जेल भेजा रहा है। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से मैं राजेश चौधरी।